नमस्ते, मैं हूँ टिक्की आपके साथ और बिहार स्पेशल में आप सबका दिव्यकीर्ति एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 मगध का उत्कर्ष मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। तो आज ये जो चैप्टर है वो कौन सा है, मौर्य वंश है और पार्ट 6 है। पार्ट 5 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है मौर्य वंश का उदय। तो क्या होता है कि उस टाइम जब घनानंद का शासन होता है तब क्या होता है, सिकंदर अटैक करता है इंडिया पे। जब अटैक करता है तो तक्षशिला का एक महान गुरु होते हैं चाणक्य, वो क्या करते हैं, मगध आते हैं और घनानंद को बोलते हैं कि देखो, वो देखिए महाराज, उत्तरी जो सीमा असुरक्षित है, वहाँ पे बार बार जो है विदेशी अटैक हो रहा है, हमें रक्षा करें। तो वो क्या करता है, जो घनानंद होता है, जो कि पूरी तरह से विलासिता में चूर्ण होता है, मतलब ऐश मौज में चूर्ण होता है, वो ध्यान ही नहीं देता उनकी बातों पर और कहता है एक तुच्छ ब्राह्मण हमें ज्ञान देगा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे। मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूँ, एक ब्राह्मण तुम्हारी औकात क्या है, और उनको धक्के देकर नीचे गिरा देता है। ठीक है, अपमानित करता है। तब जो चाणक्य हैं वो उसी टाइम कसम खाते हैं, प्रण लेते हैं कि जब तक मैं तुम्हें इस पद से हटाकर कोई मतलब अच्छा राजा स्थापित नहीं कर देता, तब तक अपनी जो शिखा है वो नहीं बांध होगा। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, वो जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, वो एक बार क्या होता है, कोई खेल खेलते रहता है। ठीक है, तब उसको वो क्या करते हैं, चाणक्य देखते हैं, वो राजा के भूमिका में होता है। तब वहाँ से उसको क्या करते हैं, उसके माता पिता के पास जाते हैं और उसे 1000 कांस्य, जो चांदी का उस टाइम का सिक्का होता था, उसको देकर क्या करते हैं, इसको खरीद लेते हैं और फिर तक्षशिला लेकर चले जाते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, सैन्य शिक्षा देते हैं, राजा के बारे में बताते हैं कि राजा क्या होता है। ठीक है, उसका व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं। ठीक है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, सारा राजनीतिक ज्ञान भी उसको देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसको तैयार करके मगध लाते हैं और मगध लाने के बाद क्या करते हैं, घनानंद को ललकारते हैं। ठीक है, और फिर इनके बीच युद्ध होता है, किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और ये घनानंद के बीच, और उसी में घनानंद मारा जाता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, मौर्य वंश का स्थापना कर देता है। चलिए आइए देखते हैं। अब एक जनरली एक छोटी सी स्टोरी थी, ठीक है, ऐसे ही मैंने कह दिया। अब इसी में पढ़ना है कि क्या, कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है। ठीक है, अभिलेखीय प्रमाण कहाँ है कहाँ नहीं, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसका टाइम पीरियड पहले आपको याद रखना होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 321 से 298 BC पूर्व है, ईसा के पूर्व है। अभी ईसा मसीह जन्म नहीं ले, उसके पूर्व से है। ठीक है, चलिए ये कहते हैं, देखिए मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन है, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा, हम हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ये क्या करता है, देखिए हमने बोला था घनानंद को क्या करता है, पराजित करता है। अब इसका उल्लेख कहाँ होता है, देखिए मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। ठीक है, ये नाटककार है कौन, विशाखा दत्त हैं, इनकी रचना है मुद्रा राज। उसमें क्या होता है, इसकी वर्णन होती है। कहता है मुद्रा राज में क्या लिखा हुआ है, विशाखा दत्त की जो नाटक है उसमें कहता है कि जो विष्णुगुप्त, जिनका क्या चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, वो क्या करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको सत्ता पर बैठाते हैं 321 ईस्वी में। ठीक है, घनानंद से युद्ध करके उसे पराजित करवा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं, राजा बनाते हैं। ये कहता है कौन, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ये प्रथम भारतीय राजा है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये पहला राजा है जिसने पूरे भारत, बृहद भारत पर अपना क्या करता है, शासन स्थापित करता है। अब यूनानी लेखक हैं जो, क्योंकि उस टाइम देखिए यूनानियों का अटैक बार बार हो रहा था, तो यूनानी लेखक क्या करते हैं, क्योंकि उनका भेंट हुआ था जस्टिन, चंद्रगुप्त मौर्य का ये यूनानी लेखक कौन है, जस्टिन है। चंद्रगुप्त मौर्य को नाम क्या दिया है, एंड्रोकोटस। ठीक है, कहता है एक साधारण परिवार से था। एक कहता है कि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा है वो क्या है, एक साधारण परिवार से है। ठीक है, इसका लालन पालन एक मौर्य पालने वाला, जो मौर्य पालक होते हैं
उनके जाति के द्वारा इसका लालन पालन किया गया था। वो क्या होता है, कहता है क्या कि एक दिन क्या होता है, शिकारी बच्चा है, ठीक है ना, और इसके माता पिता क्या करते हैं, शिकार करते हैं। एक दिन क्या करता है, देखिए, राजकिलिंग नामक एक नाटक खेल रहा था जंगल में, ठीक है। जिस समय क्या होता है, चाणक्य वहाँ से गुजरते हैं। वह क्या था, राजा के भूमिका में था। वो क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था उस खेल का, ठीक है। चाणक्य इसको देखते हैं और दिव्य दृष्टि से इस बालक को, इसमें दिखाई देता है कि मतलब इसके अंदर राजा का प्रतिभा है, ठीक है। उन्होंने ढूंढा कि नहीं, ये एक राजा, अच्छा राजा बन सकता है, उसका नेतृत्व करते देखकर उस खेल में, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, देखिए, वही करते हैं कि उन्होंने क्या किया, 1000 काश्य पढ़ने में उसके माता पिता से खरीद लेते हैं और फिर उसको लेकर कहाँ चले जाते हैं, तक्षशिला ले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, अप्राविधिक विषय और व्यवहारिक विषय, अप्राविधिक सारे कलाओं में उसको क्या करते हैं, दीक्षित करते हैं, ठीक है। आगे आइए, तत्पश्चात क्या होता है, विश्वविद्यालय में उसे सैन्य शिक्षा दी जाती है। ये सब देने के बाद क्या करते हैं, चाणक्य उसको सैन्य शिक्षा देते हैं और उसमें भी क्या हो जाता है, सैन्य विधाओं और कलाओं में क्या हो जाता है, वो निपुण हो जाता है। अगला देखिएगा, क्या बौद्ध और जैन संहित है। बौद्ध और जैन संहित में मौर्य का अर्थ होता है मयूर, यहाँ मौर्य है, सॉरी, यहाँ पे मौर्य है, ठीक है। मयूर का अर्थ होता है, मयूर का अर्थ होता है मोर, ठीक है, मोर शब्द होता है, ठीक है। अब मुद्रा राक्षस में इसके क्या, अज्ञात कुल, मतलब कि शूद्र कुल से बताया गया कि इसका मतलब अज्ञात कुल, जिसका कोई कुल नहीं है, उसको क्या माना जाता था, शूद्र उस टाइम माना जाता था, इसको शूद्र कुल बताया गया है, ठीक है। जो बौद्ध का महावंश में, ठीक है, ये लिखा गया है कि तक्षशिला में चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त है, उस क्या किया है, शिक्षा प्राप्त किया है। बाद में क्या करते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों क्या करते हैं, सेना स्थापित करते हैं और सैनिक ढूंढने निकल जाते हैं, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया जाता है, सेनापति बनाया जाता है। इस युद्ध में वो क्या करता है, सेनापति का भूमिका निभाता है और युद्ध को भी जीत जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शादी किया किससे, ये है सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी है, सेल्यूकुसिया, इसको हेलेना भी बोलते हैं, हेलेना, ठीक है। इससे क्या करता है, शादी करता है, ठीक है। और एपियान्स इसका क्या करता है, वर्णन करता है। अब क्या करता है, ये क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब इससे शादी करता है तो प्लूटो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या करता है, सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देता है, ठीक है। बदले में क्या करता है, जो सेल्यूकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में देता है। कितने प्रांत देता है, 4 प्रांत। एरिया जिसको हेरात बोलते हैं, अर्कोसिया जिसको हम कंधार बोलते हैं, जेंड्रोसिया जिसको मरकाना बोला जाता है, और पेरिपिनी सदाई जिसको हम काबुल अभी बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। कौन देता है, सेल्यूकस निकेटर देता है, ठीक है। अब फिर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपने एक दूत है उसका मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। इस तरह से क्या होता है, 325 से लेकर 323 ईस्वी 2 वर्ष क्या होता है, ये क्या करता है, युद्ध करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण नहीं होता। लेकिन 321 बीसी में क्या करता है, वो अपना राजाभिषेक करवा लेता है। चलिए अगला हम देखते हैं। कहता है कि यूनानी को पराजित करने के पश्चात ये क्या करता है, जब चाणक्य इसका सपोर्ट करता है तो ये क्या करता है, उनके बीच जाता है, फूट डाल देता है और इसके बाद क्या करता है, उनको भी पराजित कर देता है और संपूर्ण उत्तरी भारत जो है और मध्य भारत पर क्या करता है, अपना आधिपत्य और क्या करता है, वो पाटलिपुत्र को भी जीत लेता है, घेरा डालता है, जीत लेता है और फिर मगध पर कब्जा कर लेता है। चलिए, और मगध का सम्राट क्या होता है, घनानंद होता है, वो मारा जाता है, ठीक। इस प्रकार से रीजन हुआ कि लोग भी उससे घृणा करते थे, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं 321 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, सिंहासन पर बैठ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब मिलिंदपन हुए, ठीक है। इसमें नंद जो है और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किया है, कहाँ, मिलिंदपन में। अब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, एक जैन था, ठीक है। इसी के टाइम क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगीति होता है, कहाँ पे, पाटलिपुत्र, जिसका क्या करता है,
अस्तुलभद्र अध्यक्षता करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 14 पूर्व जन स्मृति और 12 अंक की रचना होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र वाचन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखेंगे। इसके पश्चात क्या होता है, जन विचारकों, ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों में मतभेद होता है। और इसी में फर्स्ट जन संगीति में क्या होता है, फर्स्ट जन संगीति होता है, उसमें जन 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है, एक मिनट, श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने, और दिगंबर का मतलब होता है नगण्य, मतलब इन्होंने कुछ नहीं पहना। ठीक है, रीजन हुआ कि इन लोग का मतभेद का कारण था कि दिगंबर लोग बोलते थे कि अच्छे से तुमने क्या किया, इसको पालन नहीं किया। ठीक है, जैन धर्म को अच्छे से लोग पालन नहीं किया, और इसी के कारण इनको लेके मतभेद हो गया, जो दक्षिण भारत से आए थे। तो अब क्या करते हैं, इन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर जो कि नगण्य रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब किससे पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखीय प्रमाण से मिलता है। ये क्या होता है, अगर मौर्य कालीन उस टाइम का भाषा देखेंगे तो बिहार में क्या होता है, पाली और अर्धमगधी तथा लिपि जो थी वो कौन थी, ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चाणक्य क्या करता है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, लास्ट में ये भद्रबाहु जो उसके गुरु होते हैं उसके साथ कर्नाटका में चला जाता है, और वहाँ पे जो श्रवण बेलगोला है, यहाँ पे श्रवण बेलगोला है, वहाँ पे जाके अपनी प्राण को त्याग देता है 298 BC में। वो कौन सी विधि है, संलेखन पद्धति द्वारा वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। इसकी अगर उल्लेख की बात करें तो राजवली कथा में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अब यूनानी लोग की बात करते हैं। जो यूनानी हैं उन्होंने 3 नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नाम दिया। कौन कौन से नाम दिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि सैंड्रोकोटस शब्द, इस सैंड्रोकोटस किसने किया, तो इसका प्रयोग किया है स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने कहा कि जो सैंड्रोकोटस नाम है वो किसको है, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर उसका एंड्रोकोटस की बात करें तो एपियान्स और प्लूटार्क ने दिया है। एंड्रोकोटस किसको कहा गया है, किसने कहा, तो इन्होंने कहा एपियान्स और प्लूटार्क ने। ठीक है, एंड्रोकोटस किसने कहा, ठीक है, तो ये निर्कियास ने कहा। ठीक है, अब इस सब का पुष्टि कौन करता है, तो इस सब का पुष्टि करता है 28 फरवरी 1793 का सर विलियम जोन्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख इन्होंने बताया कि जो सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये तीनों नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसकी तो डेथ हो जाती है। अब इसका जो पुत्र होता है बिंदुसार, वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, इसका आप टाइम पीरियड देखेंगे तो कितना होगा, इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व होगा। चलिए, अब इसका कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है, तो आप पुराण में देख सकते हैं, दीपवंश, महावंश, बौद्ध, शीली, बौद्ध ग्रंथ में इसका क्या है, वर्णन मिलता है। चलिए, ये बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, चलिए, अब आर्य मंजूश्री मूलक कल्प के अनुसार बिंदुसार जो गद्दी पर बैठता है, ठीक है, तब अल्प वयस्क था, मतलब वयस्क नहीं था, 18 साल उसकी एज नहीं थी। अब देखते हैं बिंदुसार को क्या, जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार की माता कौन थी, बिंदुसार की दुर्धरा थी। ठीक है, उसकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा। अगर वही और बौद्ध ग्रंथ में आप देखते हैं महावंश के अनुसार, तो बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था, धमा, तथा असिक्यादान में, जो असिक्यादान में सुभद्रांगी बताया गया है, मतलब इसकी वाइफ का नाम, ये सॉरी, इसको अशोका वंदना है, ये अशोका वंदना, अशोक वंदना में। ठीक है, इसको सुभद्रांगी बताया गया है। अगला देखेंगे, एक मिनट, कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में क्या होता है, 2 बार विद्रोह होता है। एक विद्रोह को, प्रथम जो विद्रोह होता है उसको शांत करने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजता है। ठीक है, वो जाता है और बिना शस्त्र का प्रयोग किए वो शांत कर देता है।
दूसरा विद्रोह जब होता है तो वो पुत्र अपना सुसीम को भेजता है, ठीक है। अब देखते हैं, बिंदुसार के राज दरबार में कुछ यूनानी दूत भी आए। उनमें यूनानी दूत है एंटियोकस प्रथम के दूत आया है डायमेकस, ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र आया था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक सीरिया नरेश होते हैं फिलाडेल्फस टॉलमी, जिसको द्वितीय कहा जाता है, उसने डायनीसियस नामक राजदूत कहाँ भेजा, बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्रा भेजा। अब चलिए इसमें देखते हैं, चीनी ग्रंथ है फोयुचुलिन में बिंदुपाल इसको कहा गया है, ठीक है। वही वायु पुराण में आप देखेंगे तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है भद्रसाल। वायु पुराण में क्या बोला जाएगा, भद्रसाल बोला गया है, भद्रसाल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर जैन ग्रंथ में देखेंगे तो इसका एक और नाम मिलता है शेषन, और कुछ पुराण में इसको नारीसार बोला जाता है, ठीक है, या बिंदुसार बोला जाता है, ये दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनानी लेखक इसे क्या बोलते हैं, अमित्रोकेडिस या अमित्रोजेट्स या अमित्रोचेटस या अलित्रोचेटस, ये कहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये विदेश में भी क्या होता है, सम्मानित था, मतलब इसका जान पहचान विदेश में भी था, इसका वहाँ पे भी प्रचार था। बिंदुसार को भी अमित्रघात भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि अमित्रघात का ये उपाधि धारण किया था, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो शांति प्रिय तथा वो उदार भी था, नॉर्मल व्यक्ति था वो, ठीक है। अगर पुराणों के अनुसार आप देखेंगे तो वो 25 वर्ष तक शासन करता है, लेकिन जैसे 273 में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है रोग के कारण, ठीक है। यह उल्लेख कहाँ मिलता है, तो स्थानीय जो अभिलेख शिलालेख है और स्मारक, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं, उसका पुत्र है अशोक की बात करते हैं। चलिए, अशोक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व है, ठीक है। अब इसकी भी जानकारी कहाँ मिलती है, तो महाबोधि वंश में, चीनी बौद्ध ग्रंथ में, फोंगुयन चुलिन में तथा तारकनाथ द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। आइए अब देखते हैं, ये सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करता है, गृह युद्ध करता है, अपने भाइयों को मारता है और वध करता है और साम्राज्य को हासिल करता है। इसका राजरोहण की बात करेंगे हम तो 269 ईस्वी पूर्व हुआ था, लेकिन इस सिंहासन पर कब 273 बीसी में, ठीक है, पहले ही बैठ जाता है, लेकिन राजरोहण कब करवाता है, बाद में करवाता है, क्योंकि अभी वो गृह युद्ध में क्या होता है, भिड़ा हुआ रहता है। बौद्ध ग्रंथ है दिव्य वंदना के अनुसार बिंदुसार ने क्या किया था, सुसीम को राज्याभिषेक करने का, राज तिलक करने को कहा था। लेकिन ये क्या करता है, जो अशोक है वो कुछ अमात्य हैं, उनको छल पूर्वक, ठीक है, से राज तिलक करवा लेता है। अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के ये क्या करता है, राज तिलक जो करवाता है वो बिंदुसार इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, शासन हथिया लेता है। अगला, अब इसको क्या करते हैं हम, उसने राज्याभिषेक तथा सिंहासन रोहन के बीच 4 साल का अंतर आपको दिखने मिला, क्योंकि वो गृह युद्ध में क्या था, भिड़ा हुआ था, जिसके कारण अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं, महाबोधि वंश में इसकी माता का नाम अम्मा था, ठीक है। इसी ग्रंथ का टीका उसका नाम अगमा महिषी में बताया गया है। किसमें इसका पता चलता है, अगमा महिषी में। परंतु कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, इसका विवेचना निश्चित किया कि माता के नाम क्या है, उसकी सुभद्रांगी है। कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं कि इसकी जो माता है उसका नाम क्या है, सुभद्रांगी है, ठीक है। कहते हैं कि मस्की और गुर्जरा अभिलेख है, उसका नाम क्या पड़ता है, अशोक। पुराणों में देखेंगे तो नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन। और वही अभिलेख की अगर बात करें तो उसका नाम क्या है, दीवान मधी और दीवाना पियादशी की उपाधि से क्या है, विभूतित है। अब देखते हैं, अशोक जो है पहला ऐसा राजा है, प्रथम भारतीय राजा है जो क्या है, प्रजा के बीच क्या है, बहुत ही आदरणीय है। और उसने कहा कि राजा प्रजा का सेवक होता है, ठीक है। अगला देखें, इसने क्या किया, प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है। प्रजा की समस्या के समाधान हेतु महामात्रों और राजू की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। सबसे प्रमुख अगर इसके घटना देखेंगे तो आप कलिंग है, ठीक है। कलिंग युद्ध कितना में 261 बीसी में होता है। ये
इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद होता है। ये अब प्रमाण कहाँ से मिलता है? 13वें शिलालेख से इसका, जिसमें कहता है कि 1,30,000 शत्रु क्या होते हैं, बंदी बनाए जाते हैं। 1 लाख का हत्या होता है और कुछ मारे जाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मारे जाते हैं। इससे क्या होता है, अशोक का हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि वो शपथ लेता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भी शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा, युद्ध नहीं कभी करेगा। उसने क्या करता है, भेरी घोष के जगह पर धम्म घोष शांति प्रिय होने का वादा करता है। इस प्रकार से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना करने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक्स। तो को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।